आज मैं आपके सामने बहुत ही स्पेशल स्टोरी लेके आया हूँ। वो स्पेशल स्टोरी है उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले के अंदर लोग मक्खियों से बहुत परेशान हैं। उसके पीछे की क्या एक बैक स्टोरी है, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। स्पेशल स्टोरी है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले के अंदर एक गोपामऊ विधानसभा है। गोपामऊ विधानसभा में वो कुइयाँ ग्राम सभा है। कुइयाँ ग्राम सभा तहसील हरदोई के अंतर्गत आती है। ब्लॉक अहिरेरी है। अहिरेरी ब्लॉक में सांगवान पोल्ट्री फार्म है। सांगवान पोल्ट्री फार्म से निकलने वाली गंदगी से मुर्गी फार्म होता है। मुर्गी फार्म से निकलने वाली जो गंदगी है, उस गंदगी के अंदर जिस तरीके से अहिरेरी ब्लॉक के करीब 10-12 गांव हैं, वो इसकी चपेट में है। 10-12 गांव के करीब 15-20 हज़ार की आबादी है। 15-20 हज़ार की आबादी में इस गांव के लोग मक्खियों से इतने त्रस्त हैं कि अपना घर परिवार छोड़कर मजबूर हो गए हैं। करीब 2014 में ये पोल्ट्री फार्म शुरू हुआ था। पोल्ट्री फार्म शुरू होने के बाद धीरे धीरे इसका विस्तार होता चला गया। जैसे जैसे इसका विस्तार होते चला गया, वैसे वैसे ग्रामवासियों की समस्याएं होती चली हुई। करीब ये 2-3 मंजिल का है, बहुत बड़ा है। यहाँ ऐसा भी सुनने में आया है, इस गांव की ज़मीन पोल्ट्री फार्म को गई है। लेकिन पोल्ट्री फार्म, जिस गांव की ज़मीन पोल्ट्री फार्म को गई है, वो इसमें कितने लोगों को रोज़गार दिया है, कितने लोगों को रोज़गार नहीं दिया है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन इस प्लाट के नज़दीक एक गांव पड़ता है बढ़ियनपुरवा। इस गांव की जितनी आबादी 2000 आबादी है, और यहाँ एससी बिरादरी के लोग और तेली और नाई बिरादरी के लोग इस गांव में रहते हैं ज़्यादातर। इस गांव की ज़मीन पोल्ट्री फार्म के अंदर गई है, और 5 मार्च 2014 को इसका उद्घाटन हुआ था। तत्कालीन अखिलेश की सरकार ने इसका उद्घाटन किया था। और इसके सांगवान पोल्ट्री फार्म के मालिक हैं दलवीर सांगवान। अब इसकी जद में आने वाले, मक्खियों की जद में आने वाले करीब गांव के नाम हैं कुइयन, बढ़ियनपुरवा, नया गांव और देवरिया, फतेहपुर, सलेमपुर, जट्टीपट्टी, एकधरा, जैतीपुरवा और सदियापुर, अकबरपुर, रोहर, बक्सापुर, दौलतपुर और शुक्लापुर और डिडिया आदि गांव पड़ते हैं। इस गांव के लोगों को अपनी ज़िंदगी बितानी मुश्किल हो गई है। मैं कुछ उसके वीडियो और फोटो भी शेयर करूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा। सूत्र बताते हैं करीब यहाँ 5 लाख के आसपास मुर्गी हैं, और 5 लाख मुर्गियों का करीब एक अंडे के हिसाब से 5 लाख अंडे यहाँ से पर डे निकलते हैं, जो लखनऊ को सप्लाई जाता है। और लखनऊ में सप्लाई जाने पर इसकी कितनी इनकम होती है, ये नहीं हम आकलन के अनुसार कह सकते हैं कितना है क्या है। लेकिन इससे जो ये ब्लॉक अहिरेरी ब्लॉक है, अहिरेरी ब्लॉक का गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र है। गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र के विधायक से जब मैंने बात किया, मैंने कहा विधायक जी आप वहाँ के श्याम प्रकाश विधायक हैं, श्याम प्रकाश जी से जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि मैंने डीएम से, मतलब स्थानीय स्तर पर डीएम और जो ब्लॉक के लोग हैं उनसे मैंने बात किया हुआ है। लेकिन जब मैंने उनसे सवाल किया कि यहाँ डीएम वगैरह और किसी की बात नहीं होती है, किसी का क्या आप इस पर निर्णय कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के सामने भी ये सवाल उठाया है। लेकिन मुख्यमंत्री के सामने सवाल उठाने के बाद भी अभी तक यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब कैसा है कि कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं डीएम और अन्य अधिकारी, जिले के अन्य अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आगे देखता हूँ कैसे क्या कार्रवाई होती है। खासकर उन्होंने एक बात और कही कि जो सांगवान पोल्ट्री फार्म के मालिक हैं वो अपने यहाँ साफ सफाई रखते हैं, कि उनके पूरे फार्म में साफ सफाई रखते हैं। लेकिन जो दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, उस दवाइयों से साफ सफाई आसपास उनके अपने पोल्ट्री फार्म में हो जाती है। लेकिन जो वीट और अन्य गंदगी निकलती है, वो गंदगी शहर गांव के अंदर ही
या गांव के आसपास जो कूड़ेदान होगा या अन्य कोई डिस्पोजल करने की स्थिति नहीं होगी, वो उसमें जाती होगी। यानी सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि करीब करीब 1 ट्रॉली पर डे मुर्गियों की मीट निकलती है, जो कि कंपोस्ट खाद बेची जाती है और उससे भी पैसा पैदा किया जाता। आप देखना यह होगा, मैंने क्षेत्र के सांसद जयप्रकाश जी से बात करने की कोशिश की, कई बार मैंने फ़ोन किया तब उन्होंने फ़ोन पर उपलब्ध नहीं हुए, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए जो क्षेत्रीय सांसद हैं उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। अब देखना होगा कि इन गांव के लोगों को मक्खियों से कैसे निजात दिलाई जाती है। यहाँ तक सूत्र बताते हैं कि करीब करीब आसपास के गांव के लोगों ने, जो उस इलाके में रहते हैं, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधकर सीधे लखनऊ जाने का प्रोग्राम कर दिया, क्योंकि हरदोई के आसपास सबसे बड़ा शहर लखनऊ है और लखनऊ इतना बड़ा शहर है, वहाँ राजधानी में कोई ना कोई गरीब गुरबों को काम मिल जाएगा, क्योंकि मजदूर वर्ग इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आप यहाँ तक बताते हैं इन गाँव के आसपास के लोगों की शादियाँ होनी बंद हो गई हैं, क्योंकि जब खाना ही नहीं बन पाएगा, खाना नहीं खा पाएंगे। यानी अगर किसी की बारात आती है तो रात में आप खाना बना लो, दिन में आप खाना बना ही नहीं सकते हैं। ये पोजीशन है। क्यों कहने का मेरा मतलब है कि मक्खियाँ मनुष्य के ऊपर इतनी हावी हैं और प्रशासन लाचार होता दिखाई दे रहा है। आखिर प्रशासन के कान पर कब तक जूं रेंगेगी, कान पर कब सुनाई देगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और जिला प्रशासन, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद कितनी इसमें अपने क्षेत्र में किस प्रकार से और किस तरह करीब करीब यहाँ धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए, लेकिन जनप्रतिनिधियों के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। ये तो जनता ही इसका जवाब चुनाव में देगी, जनता ही इससे निपटेगी। देखना होगा कि आगे क्या निर्णय होता है। बोलो ना वीडियो बन रहा है, ऐसे देखने ना बुआरे मक्खी दीपू बना रहे, दीपू बाहर जा ले, चलो। कहाँ की तैयारी है? कुछ न मिले। हम तो भैया लखनऊ जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं भैया? लखनऊ क्या करने? लखनऊ जा रहे हैं, गांव छोड़ के योगी जी से मिलने। योगी? आप लोग कौन सी समस्या को लेके परेशान है? भाई मक्खियों की समस्या को लेके परेशान है। तो अब आप सीधे लखनऊ के लिए जा रहे हैं? जी। बीच में रुकेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं। पैदल यात्रा? पैदल यात्रा है। हरदोई प्रशासन से बिल्कुल एकदम आपका विश्वास उठ गया? कुछ नहीं, उससे वार्ता ही नहीं। बिल्कुल प्रशासन से बिल्कुल ठीक है। चलिए भैया, ओके।